हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और आप इसमें देखेंगे दो लिस्ट आपके सामने जारी की गई है। एक तो चयन सूची जारी की गई है जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कौन सी पोस्ट किस कैंडिडेट को दी गई है। सेकेंड लिस्ट में आपको प्रॉपर तरीके से ऑब्टेन्ड मार्क की लिस्ट है, मतलब किसको कितने मार्क्स मिले हैं इसका प्रॉपर तरीके से पीडीएफ शेयर किया गया है। वो देखिए यहाँ पर इन दोनों पीडीएफ के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट का मार्क क्या है। तो ये आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। नाउ इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने जाऊंगा उसमें ये है कि ये आपको पता होना चाहिए जो टॉपर है उसके कितने मार्क्स आए। जैसे चूँकि हमारे एमपीपीएससी में क्या होता है कि जो रिजल्ट जारी किया जाता है वो पोस्ट वाइज रिजल्ट जारी किया जाता है ना। जैसे सबसे टॉप में आप देखोगे राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष की पोस्ट का जिक्र है इसमें, मतलब यही पोस्ट बेसिकली आपके डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट होती है। इसके बाद में फिर आपको पोस्ट वाइज अन्य मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक ये पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। फिर यहाँ पर अलग पोस्ट है वाणिज्य कर अधिकारी, इनका अलग लिस्ट निकला है। फिर जिला पंजीयक हो गया, जिला पंजीयक मतलब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, मतलब जो आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो आपने देखा होगा कोई प्लॉट खरीदा जाता है फिर रजिस्ट्रेशन होता है ना, दैट्स थिंग। सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है और यही असिस्टेंट डायरेक्टर यूजुअली बीओ बनते हैं, मतलब जिन्हें हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं ना। इसके बाद सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज ये लिस्ट निकलती है और इस लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि किस लिस्ट का जो टॉपर है उसके मार्क्स कितने हैं। ऐसे यदि आप देखेंगे यहाँ पर एसडीएम की लिस्ट में टॉप किया है यहाँ पे राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, मतलब डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है इसमें टॉप रैंक स्कोर किया है अंकिता पाटकर ने। अंकिता पाटकर के मार्क्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्टेन मार्क लिस्ट में आप देखोगे, सर्च करोगे तो इनके नंबर मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है इनके नंबर है 810 नंबर मिले हैं इनको थ्योरी में, 132 नंबर मिले हैं इंटरव्यूज़ में, 942 नंबर इन टोटल मिले हैं और इसके साथ में इन्होंने फर्स्ट रैंक स्कोर की है। देखो यहाँ पे आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लेट मी डिस्कस। ये कुल 1400 नंबर का आपका रिटर्न होता है और इसके बाद 175 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इन दोनों के यदि आप मिला दीजिए तो हो जाता है 1575 नंबर। तो 1575 नंबर का टोटल मार्क्स होते हैं और इसमें कितने नंबर मिले हैं उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है। यहाँ पर अंकिता पाटकर ने सबसे अधिक मार्क्स स्कोर किए हैं 942 नंबर आउट ऑफ 1575 और इसमें थ्योरी में नंबर मिले हैं 810 नंबर, इंटरव्यू मिले हैं 132 नंबर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंप्रेसिव मार्क्स हैं। ओबीसी कैटेगरी से आती हैं लेकिन उन्होंने अनरिजर्व्ड फीमेल्स उठाई हैं। दूसरा अमित कुमार सोनी, इनकी सेकंड रैंक लगी है, इनके नंबर आए हैं 921.25, 786 नंबर मिले हैं इनको मेंस में और 135 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। काफ़ी अच्छे नंबर है इंटरव्यू में देखा जाए तो। ये भी ओबीसी के हैं, इन्होंने अनरिजर्व्ड सीट उठाई है। और पूजा चौहान है, इनकी थर्ड रैंक लगी है, इनको मेन से मिले 805 नंबर, इंटरव्यू में थोड़ा कम हो गया 115 हो गया और 920 नंबर इनको मिले हैं। ये भी ओबीसी से हैं लेकिन इनको ओबीसी फीमेल सीट मिली है। बिकॉज क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स हमारे कह भी रहते हैं कि ओबीसी की हैं टॉप 3 में हैं तो इनको अनरिजर्व्ड की सीट क्यों नहीं मिली। बेसिकली क्या होता है कि यदि आपने किसी भी स्टेज में कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया तो फिर आपको उस कैटेगरी की सीट ही मिलती है। जैसे मान लो सपोज करो या तो एज रिलैक्सेशन में आपने कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया हो, या इसके अलावा प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है उसमें आपने कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया हो, है ना, किसी भी स्टेज में। या तो मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें, हालांकि मेंस के रिजल्ट में यदि किसी के इतने कम नंबर रहेंगे तो यहाँ पे टॉप लिस्ट में नहीं नाम आएगा, लेकिन प्रीलिम्स के स्टेज में यदि आपने कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया तो उस कंडीशन में फिर आपको कैटेगरी की सीट ही अलॉट की जाती है, फिर चाहे मेंस में पे कितने भी नंबर हो। ऐसे टीना डाबी की बात करें, सी गॉट द फर्स्ट रैंक, बट चूंकि वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट उन्होंने फर्स्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बेनिफिट ले लिया था, इसलिए बाद में उनको जो सीट अलॉट हुई थी वो शेड्यूल कास्ट की सीट ही अलॉट हुई थी, भले उनकी फर्स्ट रैंक लग गई थी। तो वैसी चीज़ें होती हैं कि यदि आपने किसी भी स्टेज में कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया तो फिर आपको उसी कैटेगरी की सीट अलॉट की जाती है ना। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि लगभग कितने नंबर होना चाहिए। तो मेंस में यदि आप टॉप में अपना स्थान लेना चाहते हैं तो आपको मेंस में लगभग 800 के आसपास टारगेट करना होगा, तभी जाके बात बनेगी।
अब यहाँ पर किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, कितना गया है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे अनरिजर्व्ड में सबसे कम नंबर किसके आए हैं, या ओबीसी में सबसे कम नंबर किसके आए हैं, ईडब्ल्यूएस में किसके सबसे कम नंबर है, एससी एसटी में किसके का सबसे कम नंबर है। तो ये मैं पोस्ट वाइज प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता हूँ, तो वो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं ही कहना चाहूँगा, जिनका भी नाम इस लिस्ट में है उन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल बेस्ट आपकी फ्यूचर कैरियर के लिए। आप एक अच्छे अधिकारी बने और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे राज्य के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आपके अंदर जो हमारे कमज़ोर तबके हैं स्पेशली, उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपके अंदर संवेदनशीलता होगी, और इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन जिन फ्रेंड्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन्हें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। 2024 का एग्ज़ाम आपके सामने है और आप प्रॉपर तरीके से इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि कई बार थोड़ी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डाउन आपको फील नहीं करना होता है ना। तो ये रहा हमारा इस रिजल्ट के बारे में। इसका जो कट ऑफ एनालिसिस है उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी 2024 के लिए आप सभी लोगों को एडवांस में ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। हालांकि तैयारी तो आप लोगों की लगभग हो चुकी होगी, लेकिन रिवीजन में फोकस ज़्यादा रखिए और प्रयास करिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे टॉपिक हो गए तो उसको घटना चक्र के माध्यम से खूब प्रैक्टिस करिए। उससे आपके नंबर्स मैक्सिमाइज करने में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि एग्जाम टाइम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई मेक श्योर दैट कि आपके जो डाउट्स, क्वेरीज हैं उसका रिप्लाई किया सके उसमें प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिलहाल के लिए आपको एमपीपीएससी 2024 के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ऐसा फॉरम मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।